मीनिंगफुल राइटिंग, डिस्क्राइबिंग थॉट्स, प्लान्स और एक्सपीरियंसेस, अर्थात विचारों, योजनाओं या अनुभवों का वर्णन करना। इस लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम सीखेंगे कि अपने विचारों, योजनाओं या अनुभवों का वर्णन करने के लिए एक अनुच्छेद यानी पैराग्राफ कैसे लिखना है। सिया ने अभी सुना है कि उसकी दोस्त रीता शहर आ रही है। वह रीता को एक ईमेल लिख रही है। आइए ईमेल से एक पैराग्राफ को देखकर शुरू करें, जो रीता को उसकी दोस्त सिया से मिला है। सिया सोच रही है कि उसने सब बता दिया है, लेकिन रीता कंफ्यूज्ड है। इस ईमेल के पैराग्राफ ने अपना काम नहीं किया, इसलिए रीता को बात समझने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या गलत हुआ और ऐसी गलतियां करने से बचने के लिए सिया को क्राफ्ट मॉडल का उपयोग करने में मदद करें। बी क्लियर अबाउट द पर्पस, यानी लिखने से पहले उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रहें। जो वाक्य एक दूसरे से संबंधित ना हो उन्हें एक साथ ना लिखें। एक दूसरे से संबंधित कुछ कथनों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। अगर ऐसे कथन एक साथ लिखे जाएंगे जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो वो पढ़ने वाला उसी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा जैसे कि रीता ईमेल पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गई। इसके बाद रीडर यानी पढ़ने वाले के बारे में सोचें। हालांकि आप जानते हैं कि क्या लिखना है, लेकिन हो सकता है कि पढ़ने वाला उतनी आसानी से बात को ना समझ पाए। इसलिए यह जरूरी है कि जो आप लिखते हैं वो इस तरह से लिखा जाए कि पढ़ने वाला उसे आसानी से समझ सके। पैराग्राफ्स बनाते समय उचित शब्दों का इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें कि आप उन शब्दों का लगातार उपयोग करें। यह पैराग्राफ को पढ़ने में सरल और सहज बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रामर और पंक्चुएशन अर्थात व्याकरण और विराम चिन्ह के नियमों का पालन करें। ऐसा ही एक नियम डेट लिखने का है। किसी डेट को मौखिक रूप से बताने में और उसे लिखने में फर्क होता है। सिया ने अपने मैसेज में डेट गलत तरीके से लिख दी, जिससे रीता कंफ्यूज हो गई। सबसे पहले सप्ताह का दिन, फिर तारीख का उल्लेख करना किसी डेट को लिखने का सही तरीका होता है। अंत में उपयुक्त कनेक्टर जैसे कि कॉमा का इस्तेमाल करें, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसी तरह एड्रेस यानी पता लिखने का भी एक तरीका है। व्यक्ति के नाम से शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आप मिस्टर, मिस या उपयुक्त पेशेवर अभिवादन जैसे डॉक्टर जरूर लगाएं। इसके बाद घर, फ्लैट या अपार्टमेंट नंबर और बिल्डिंग का नाम लिखें। उसके बाद गली और क्षेत्र का नाम लिखें। फिर शहर का नाम और अंत में इलाके का पिन कोड लिखें। वाक्यों को ऐसे क्रम में लिखें जिससे पढ़ने वाला उनको आसानी से समझ ले। वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए योजक शब्दों यानी कनेक्टिंग वर्ड्स का प्रयोग करना ना भूलें, जिससे पढ़ने वाला बिना कंफ्यूज हुए समझ सके। अपने पैराग्राफ्स को हमेशा टू द पॉइंट रखें। अधूरी जानकारी के साथ साथ अप्रासंगिक या बहुत अधिक जानकारी देना कंफ्यूजन पैदा करता है। मैसेज को स्पष्ट, पूर्ण और संक्षिप्त रखें। इन सरल दिशा निर्देशों का अभ्यास करें और सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा बनाए गए यानी क्राफ्ट किए गए पैराग्राफ वाक्यों के समूह से बेहतर लगे।